नमस्कार सभी का आज की क्लास में स्वागत। अपन 10वीं का एक टॉपिक है वैदिक गणित। इसको लेकर के अपन ने दो भाग और गुणा की संक्रिया को पढ़ा। आज की क्लास के अंदर अपन वर्ग और घन, जो लास्ट टॉपिक है इस वैदिक गणित का, वर्ग और घन पढ़ेंगे। तो आज पहले अपन वर्ग वर्ग का अर्थ यह है कि भी संख्या की घात 2। जैसे आपको कह दिया 5 का वर्ग मतलब 5 की घात 2। आपको कह दिया 6 का वर्ग मतलब 6 की घात 2। कह दिया कि 12 का वर्ग अर्थात 12 की घात 2। घात 2 का मतलब संख्या को 2 बार गुणा करना। किसी भी संख्या के ऊपर जितनी घात होती है उस संख्या को उतनी बार गुणा किया जाता है और घात 2 को वर्ग कहा जाता है। तो यहां आज अपन वैदिक विधि से वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं ये पढ़ेंगे। और इसमें अपन उदाहरण ले रहे हैं 12 और 28 का वर्ग। दो उदाहरण मैं साथ लेके चलूंगा। 12 का वर्ग और 28 का वर्ग। वर्ग ज्ञात करने के लिए दो विधियां हैं या वैदिक गणित के अंदर। निकिलम की जो अपन ने विधियां पढ़ी गुणन संक्रिया के अंदर, आधार और उपादार, तो वर्ग की वही विधि है निकिलम, आधार और उपादार। आधार विधि कहां लगाओगे और उपादार विधि कहां लगाओगे, इसके लिए मैंने दो उदाहरण लिए, एक 12 का वर्ग और एक 28 का वर्ग। जब संख्या आधार के नजदीक होती है, मैं कह दूं कि संख्या 1 से 19 के बीच हो, यानी जब आधार 10 हो, और संख्या 91 से 109 के बीच हो जब आधार 100 हो। इसी तरीके से 1000 के लिए। तो इनके बीच की संख्या होती है, तब वर्ग जो ज्ञात किया जाएगा वो निकिलम के आधार विधि से, और बाकी जैसे संख्या है इनका जो वर्ग ज्ञात किया जाएगा वो निकिलम की उपादार विधि से ज्ञात किया जाएगा। तो यहां मैंने दो उदाहरण लिए आपके सामने, एक तो 12 का वर्ग और एक 28 का वर्ग। दोनों विधियों को, दोनों उदाहरणों को साथ में लेके चलेंगे, जिसमें आपको समझ में भी आ जाएगा कि दोनों विधि आधार और उपादार में अंतर क्या है। तो मैंने जैसे यहां बताया है, संख्या इन दोनों संख्याओं के बीच हो या संख्या इन दोनों संख्याओं के बीच में हो, आधार विधि काम में ली जाती है। तो पहला जो उदाहरण है अपना 12, तो 12 का जो वर्ग ज्ञात करेंगे वो आधार विधि से करेंगे। यहां विधि जो लगेगी निकिलम की आधार विधि। क्यों? क्योंकि ये जो संख्या है ये 1 और 19 के बीच है। और दूसरी जो संख्या मैंने ली है 28, इसके लिए उपादार विधि काम में आएगी। गुणन संक्रिया में वैसे आप पढ़ चुके हो, सेम वही है तरीका। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 12 का वर्ग ज्ञात करेंगे आधार विधि से। तो इसके लिए जैसा कि अपन ने गुणन संक्रिया में पढ़ा, आधार ज्ञात करेंगे और इसमें भी पहले आधार लेंगे। तो आधार मैंने बताया कि वैदिक गणित में जो आधार लिया जाता है वो 10, 100 या 1000 इस तरीके से आगे लिया जाता है। अब संख्या 10 के नजदीक होगी
तो आधार 10 हो जाएगा। संख्या 100 के नजदीक है तो आधार 100 हो जाएगा, और संख्या 1000 के नजदीक है तो आधार 1000 हो जाएगा। यहां संख्या क्या है 12, आधार क्या होगा 10, तो आधार 10। इसी तरीके से यहां उपाधार विधि में भी आधार तो इसी तरीके से लेना है, और यहां भी आधार क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर आधार विधि के अंदर विचलन, आधार के बाद में विचलन ज्ञात किया जाता है। विचलन ज्ञात करने का तरीका वही जो अपन ने गुणन संक्रिया में पढ़ा, संख्या में से आधार घटाना है। संख्या आपके पास 12 है और आधार आपके पास 10 है, तो 12 माइनस 10 यानी 2। ऐसे ही उपाधार विधि के अंदर थोड़ा अलग होगा। उपाधार विधि के अंदर आधार के बाद उपाधार ज्ञात करना पड़ेगा, और उपाधार विधि में अपन ने पढ़ा कि उपाधार जो ज्ञात किया जाता है वो आधार के गुणक में, यानी यहां संख्या क्या है 28 है। संख्या 28 है तो अपन आधार के गुणक में मतलब आधार 10 ले सकते हैं, 20 ले सकते हैं, 30 ले सकते हैं। तो संख्या 28 किसके नजदीक है 30 के, तो यहां उपाधार क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। उपाधार के बाद में इसमें उपाधार अंक ज्ञात किया जाता है। उपाधार अंक, उपाधार अंक जो ज्ञात किया जाता है वो उपाधार बट्टा आधार, अपन ने इस विधि में पढ़ा। तो उपाधार 30 और आधार है वो 10, इस तरीके से उपाधार अंक आ जाएगा 3, और उसके बाद विचलन ज्ञात किया जाता है। विचलन जिस तरीके से आधार विधि में ज्ञात करते हैं उसी तरीके से उपाधार विधि में ज्ञात करेंगे। संख्या में से यहां उपाधार घटाएंगे, तो संख्या 28 उपाधार 30, तो 28 माइनस 30 यानी माइनस के 2। तो अंतर यह है दोनों विधियों में, यहां केवल आधार और विचलन, और यहां 2 स्टेप ज्यादा है, उपाधार और उपाधार अंक। अब अपन शुरू करते हैं वर्ग की क्रिया। वर्ग ज्ञात करेंगे जब आधार विधि से, तो इसके आपको 2 कॉलम बनाना है, ऑब्लिक करके 2 कॉलम बनाना है, बायां कॉलम दायां कॉलम। और उपाधार विधि में भी ऐसे ही 2 कॉलम बना लो ऑब्लिक करके। बाएं कॉलम के अंदर संख्या प्लस विचलन लिया जाता है। सूत्र में लिख लेता हूं, संख्या प्लस विचलन, और दाएं कॉलम के अंदर विचलनों का गुणनफल लिया जाता है। इसमें थोड़ा अंतर है, दायां कॉलम तो सेम का सेम, दाएं कॉलम में तो यहां भी विचलनों का गुणनफल ही लिया जाएगा। बाएं कॉलम में थोड़ा अंतर है, संख्या प्लस विचलन तो लेना ही है। वेरी गुड, संख्या प्लस विचलन तो लेना ही है, आगे उपाधार अंक से गुणा करना है, उपाधार अंक से गुणा करना है। बस दोनों मेथड के अंदर इतना ही अंतर है कि जो ये बायां कॉलम है इसमें संख्या प्लस विचलन ही लिया जाता है, जबकि इसमें संख्या प्लस विचलन को उपाधार अंक के साथ में गुणा किया जाएगा। अब आगे सॉल्व करेंगे। संख्या क्या है 12, तो संख्या की जगह 12, प्लस की जगह प्लस, विचलन क्या है 2, तो विचलन की जगह 2, ऑब्लिक विचलनों का गुणनफल अर्थात 2 गुणा 2। सरल कर लेंगे, 12 प्लस 2 14, 2 गुणा 2 4। इस तरीके से यहां भी इसको अपन सरल कर लेते हैं। मान रख लेंगे सबसे पहले संख्या कितनी है यहां 28, विचलन माइनस में है, विचलन जब माइनस में है तो यहां माइनस करना है, और विचलन प्लस में है तो यहां प्लस करना है। तो यहां विचलन माइनस में है तो -2,
आगे उपादार अंक से गुणा करना है। उपादार अंक क्या है यहां 3, तो इसको 3 से गुणा करना। ऑब्लिक विचलनों का गुणनफल यानी -2 गुणा -2। वहां विचलन माइनस में है या विचलन प्लस में है, तो प्लस में है तो 2 गुणा 2 इस तरीके से लिखेंगे, और माइनस में है तो उसको कोष्टक में लिखा जाएगा, क्योंकि गणित के अंदर 2 चिन्ह साथ में नहीं लिखे जाते, इसलिए इस माइनस है तो उसको आप इस तरीके से कोष्टक में, इस तरीके से कभी नहीं लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 2 चिन्ह साथ में आ गए, इसलिए इस संख्या को कोष्टक में बंद करना पड़ेगा। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। 28 - 2 कोष्टक पहले सॉल्व किया जाएगा, 26 और आगे गुणा में 3 है तो 3, माइनस माइनस पहले चिन्ह का गुणा किया जाएगा, माइनस माइनस का गुणा करते हैं तो प्लस हो जाता है, और प्लस को कभी संख्या के आगे नहीं लिखा जाता है, तो 2 गुणा 2 4, प्लस 4 करने की जरूरत नहीं है, प्लस को आगे नहीं लिखेंगे। जब तक माइनस नहीं लिखा जाता है तब तक वो संख्या प्लस ही पढ़ी जाती है, इसलिए ये प्लस के 4। आगे सॉल्व करेंगे, 26 गुणा 3, यहां तक अपन ने दोनों विधियों में सॉल्व कर लिया है। अब यहां ध्यान रखने की बात यहां है, दाएं कॉलम में अंकों की संख्या आधार में 0 के बराबर, तो यहां अंक 1 आधार में 0 भी 1, तो संख्या में से ये ऑब्लिक हटा दो, सीधा ही लिख लो, ये इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरीके से यहां भी आधार में 0 1 और संख्या में अंक भी 1, तो सीधा ही इसका ऑब्लिक हटा के आंसर लिख लो। तो 28 का जो वर्ग आएगा 784 और 12 का जो वर्ग आएगा 144। इस तरीके से दोनों विधि मैंने साथ लेके चला, आधार और उपादार, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि आधार में किस तरीके से करना है और उपादार में किस तरीके से करना है। आधार विधि कब लगेगी और उपादार कब लगेगी? आधार जब संख्या आधार के नजदीक है, और बाकी के लिए उपादार विधि लगेगी। एक उदाहरण और अपन ले रहे हैं, 52 का वर्ग और सिन्नों का वर्ग। सबसे पहले तो यहां देखना है कि कौन सी विधि लगेगी, आधार लगेगी उपादार लगेगी। तो मैंने पहले उदाहरण में आपको समझाया कि आधार विधि जब संख्या आधार के नजदीक हो और बाकी के लिए उपादार विधि। तो यहां आप मेरे को बताओगे कि कौन सी विधि लगेगी? उपादार। वेरी गुड, उपादार विधि लगेगी, क्योंकि मैंने कहा संख्या जब 1 से 19 के बीच है तो ही आधार विधि से करेंगे। तो यहां उपादार विधि लगेगी निकिलम की, और यहां कौन सी लगेगी? वेरी गुड, यहां आधार विधि लगेगी। उपादार विधि है तो आधार उपादार अंक विचलन। सबसे पहले ये 4 आपको मान लेने पड़ेंगे, और आधार विधि है तो आधार और विचलन। पहला काम आपको ये करना है। तो यहां आप मेरे को बताओगे कि आधार 52 के लिए आधार क्या लिया जाएगा? 10। वेरी गुड, 10। फिर उपादार 50। बहुत अच्छा। उपादार अंक 5। वेरी गुड। उपादार बटा आधार करके 50 बटा 10 करके मैं सीधा ही ले रहा हूं, उपादार जो अंक आएगा वो 5 और विचलन संख्या माइनस उपादार। बहुत अच्छा, +2। इसी तरीके से यहां आधार क्या हो जाएगा? 100। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि यहां जो संख्या है वो श्याम, और विचलन क्या हो जाएगा? संख्या माइनस आधार, -4। वेरी गुड, बहुत अच्छा, -4 हो जाएंगे।
अब आगे अपन वर्ग की क्रिया को करेंगे। दो भाग बनाने हैं। दोनों विधियों के अंदर भी दो भाग करने हैं ऑब्लिक लगा के। उपादार विधि में बाएं कॉलम में संख्या प्लस विचलन उपादार अंक से गुणा करेंगे और आगे उपादार अंक से गुणा किया जाएगा। और आधार विधि के अंदर संख्या प्लस विचलन सीधा ही संख्या प्लस विचलन। बाएं कॉलम में थोड़ा अंतर है, ध्यान रखना। उपादार विधि में संख्या प्लस विचलन का उपादार अंक से गुणा करना है, जबकि आधार विधि में संख्या प्लस विचलन ही होगा। दाया जो कॉलम है दोनों के लिए, चाहे वो उपादार विधि हो चाहे वो आधार विधि हो, दाया कॉलम में हमेशा क्या करना है, विचलनों का गुणनफल। और यहां भी विचलनों का गुणनफल। मान रख लेते हैं कोष्टक में संख्या प्लस विचलन। संख्या यानी किसका वर्ग ज्ञात करना है, तो संख्या 52 प्लस विचलन 2 का गुणा किससे करना है, उपादार अंक से। उपादार अंक कितने यहाँ 5 ऑब्लिक विचलनों का गुणनफल। विचलन यहाँ प्लस के 2 है, 2 गुणा 2। बहुत अच्छा। आगे इसको सरल कर लो। पहले आपको कोष्टक सरल करना है। यदि आपने ये 5 और 52 का पहले गुणा करके फिर योग कर दिया तो गलत हो जाएगा। पहले कोष्टक सरल किया जाएगा, तो 5 कोष्टक को हटाओगे तो चिन्ह गुणा का लग जाएगा, 52 प्लस 2 ऑब्लिक 2 गुणा 2, दोनों ही प्लस के हैं। प्लस प्लस का गुणा करते हैं तो प्लस में आता है गुणनफल, इसलिए प्लस के 4। यहां संख्या प्लस विचलन, विचलन या माइनस में थोड़ा ध्यान रखना। विचलन माइनस में है तो माइनस करके लिखना है, ऑब्लिक विचलनों का गुणनफल -4 गुणा माइनस। चाहो तो इसको भी आप कोष्टक में बंद कर सकते हैं। सरल कर लो। 92 माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा। बहुत अच्छा, प्लस। और 4 गुणा 4 प्लस। आगे मैंने कहा लिखने की जरूरत नहीं आपको, सीधा ही गुणनफल 16। और यहां इनको गुणनफल कर लेंगे, 270। अब आगे आपको क्या ध्यान रखना है कि यहां अंकों की संख्या है वो आधार में शून्य के बराबर होनी चाहिए। तो यहां आधार में शून्य 1, संख्या में अंक भी 1 बराबर है, तो आप सीधा ही उतार लो। 2704। इसी तरीके से यहां अंकों की संख्या 2, आधार में शून्य 2, तो बराबर है, सीधा ही उतार लिया जाएगा 9216। तो इस तरीके से ये आधार और उपादार विधि से संख्या का गुणनफल विधि है या वर्ग ज्ञात करेंगे। निकलम की आधार और उपादार विधि से वर्ग ज्ञात किया जा सकता है।